हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जो टॉपिक आप लोग कभी नहीं पढ़े होंगे वो टॉपिक को मैं करवा रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन अभी आप बोर्ड में देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर है जो कि 2020 में पूछे गए हैं। एक्चुअली में क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन लिखा हुआ मैं उस पर भरोसा नहीं करता हूँ, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन जो लिखा हुआ है सभी बेस्ड ऑन मेमोरी बेस्ड लिखा हुआ है। मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ आपके फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के मैथमेटिक्स में जो पूछे गए हैं, हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में, वहाँ से जो ऑब्जेक्टिव बनता है उस पर, इसलिए ये क्वेश्चन को करवाने जा रहा हूँ। ऐसा तो फिलहाल मैं ये क्वेश्चन करवा रखा हूँ आप लोगों को, तो क्वेश्चन पढ़ता हूँ अच्छे से। क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए फोर्स फील्ड, यानी कि एक पार्टिकल है जो कहाँ घूम रहा है, एक फोर्स फील्ड उस क्षेत्र में घूम रहा है, जिसका फोर्स का आपको जो इक्वेशन दे रखा है 3xy i कैप माइनस 5z j कैप प्लस 10x k कैप along the curve x equal to t square plus 1 y equal to 2t square z equal to t cube from t equal to 1 to t equal to 2, then the वर्क डन इज ऑप्शन ए में दिया हुआ है 404, बी में दे रखा है 202, 3 में दे रखा है, यानी ऑप्शन सी में दे रखा है 303, डी में दे रखा है 101। तो सर क्वेश्चन को मैंने पढ़ लिया और क्वेश्चन कुछ समझ में नहीं आया, इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो इससे पहले जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था लाइन इंटीग्रल, कहीं ना कहीं वहीं से यह क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए आपके पास क्या दिया हुआ, फोर्स फील्ड का एक इक्वेशन दिया हुआ है और सर एक कर्व दिया हुआ है। उसमें कर्व का एक इक्वेशन दे रखे थे, लेकिन इसमें से डिफाइन करके आपको दे दिया है, सोचने वाली कोई भी बातें नहीं है। और यह पैरामीट्रिक है, क्योंकि देखिए x बराबर टी स्क्वायर प्लस 1 है, y इक्वल टू 2t स्क्वायर है और z इक्वल टू t क्यूब है, जिसमें कि टी बोला लोअर लिमिट कहाँ है 1 है, अपर का कहाँ तक चलेगा 2 तक चलेगा। तब बोला वर्क डन। आपको मैंने वर्क डन इक्वल टू क्या बताया था कि वर्क डन अगर आपको निकालना हो तो यहाँ पे सी लिखते हैं, यहाँ पे वेक्टर एफ डॉट डी आर लिखते हैं, जो कि यहाँ से हमने आप लोगों को काफी करवाया था। तो क्या लिखेंगे सी और एफ का वैल्यू दिया हुआ है सर यहाँ से 3xy i कैप माइनस 5z j कैप प्लस 10x k कैप। उसका क्या होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ ये जो dr है, चूंकि ये dr का वैल्यू इसलिए पुट करेंगे चूंकि i j और के हट जाए, और चूंकि इंटीग्रल साइड में इंटीसाइन और dx dy या dz रहना अति आवश्यक होता है, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे dx इंटू आई कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। अब इसको सोल्यूशन करने के लिए बिल्कुल आसानी से सिखा रखे हैं। तो क्या करिएगा सर, यहाँ से इसको i वाले को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3xy इंटू बचेगा dx, क्योंकि i गुना i 1 हो जाएगा, dx इसके साथ में लग जाएगा, बीच में माइनस है तो माइनस देंगे। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 5z dy, यहाँ से j गुना j 1 हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा रखे हैं आपको, और 10x को इससे गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 10, यहाँ पर जाएगा आपके पास 10x dz हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सर सॉल्यूशन कर लिया, यहाँ से वेक्टर खत्म हो गया। अब जो है कि हमने आपको बताया था यहाँ से क्या करना है कि जो भी टर्म दिया हुआ x y और z, इसमें से देखिए 3 वेरिएबल दिया हुआ, इसको क्या करना है किसी एक के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जो कि आपके इक्वेशन में दे रखा है। बोला कि x जहां मिलेगा वहां पे क्या पुट करना है टी स्क्वायर 1 पुट करना है, जहां y मिलेगा वहां पे टी यानी 2t स्क्वायर पुट करेंगे, और जहां पे z मिलेगा वहां पे t क्यूब पुट करेंगे। ठीक है, लेकिन सर एक बात तो है कि ठीक है सर यहाँ से x y z पुट कर देंगे, लेकिन सर ये भी तो टर्म हमारा बदलना था, ये dy dz का भी तो वैल्यू पुट होगा ना। इसीलिए आपको क्या बताए थे कि यहाँ से देखिए जो भी टर्म दिया हुआ x बराबर t स्क्वायर प्लस 1 दिया, इसका डिफरेंशिएट कर लीजिए। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे dx बटे dt, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा, d1 का वैल्यू 0 होता है तो dx, क्योंकि आपकी जरूरत क्या है dx का, तो dx बराबर क्या लिखेंगे 2t इंटू dt। सर dx वाला भी काम आपके पास हो गया। अब y के बाद देखते हैं, y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, y इक्वल टू लिखा हुआ है 2t स्क्वायर, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे tt के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 40। सर dy इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 40 इंटू dt, इसका भी काम हो गया। अब सर z इक्वल टू क्या होगा, तो चलिए z इक्वल टू लिखा हुआ है t क्यूब, तो सॉरी यहाँ लिख देते हैं, यहाँ से लिखते हैं z इक्वल टू क्या दिया हुआ है टी क्यूब, तो डी जेड बटे डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 3t
टी स्क्वायर, तो डी जेड बराबर क्या लिखेंगे 3t स्क्वायर इंटू डी टी। ये देखिए डी जेड हो गया। आपको जो जो जरूरत है, देखिए क्वेश्चन जो बनाने में मजा कब आता है, जब उसके मेथड को आप समझ लेंगे। सबसे पहला काम क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन के बाद जस्ट तुरंत फार्मूला लिखिए, फार्मूला लिखने के बाद देखिए आपको क्या क्या जरूरत है। यहाँ देखिए एक्स वाई वाला था, एक्स वाई वाला दिया हुआ था, हमको देखिए डी एक्स डी वाई डी जेड सबका वैल्यू निकालनी। अब आसानी से पुट करेंगे, आपका खेला खत्म हो गया। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से सी लिखेंगे, ये हो जाएगा 3 इंटू देखिए एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ रखेंगे टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ 2t स्क्वायर लिख दिए, dx का वैल्यू कितना है 2t इंटू डी टी माइनस 5z, z का वैल्यू क्या है सर, z का वैल्यू है टी क्यूब इंटू dy का वैल्यू क्या है दिया हुआ 4t इंटू डी टी प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 10x, x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, x का वैल्यू दिया हुआ टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू क्या होगा dz इक्वल टू क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर इंटू डी टी। देखिए कुछ नहीं किए, सिर्फ वैल्यू को पुट किए हैं। और यही सभी चीज़ अगर जिनको समझ में नहीं जाएगा बहुत भारी लगेगा, लेकिन कोशिश करता हूं कि बिल्कुल आसानी से आसानी आप लोगों को समझा सकें। तो देखा जाए अब आगे क्या करेंगे कि सर इसको जो और थोड़ा सा इलेबोरेट करना पड़ेगा। कैसे करिएगा, देखिए 3 वहाँ देखिए आपको किसी को दिखाना नहीं है बना के, ऑप्शन रहेंगे, आपको खुद जल्दी जल्दी सॉल्यूशन करना और सही सही करना है, किसी को बताना नहीं है। तो देखिए क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए ये 3 है सर, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, ये हो गया सर 12 हो गया, 2 2 जा 4 3 जा 12। और देखिए टी स्क्वायर गुना टी क्या हो जाएगा, ये हो गया टी क्यूब सर 12 टी क्यूब को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 टी पे पावर 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, गुना मत कीजिएगा पावर जुड़ जाएगा, 12 टी पे पावर 5 और 12 को 1 से इससे गुना करेंगे कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 12 टी क्यूब इंटू यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हमारा हो गया डी टी। काम खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ से सर 5 4 जा 20 हो जाएगा टी पे पावर 4 इंटू डी टी। अब देखिए प्लस ये क्या हो जाएगा 10, इसको पहले कर लीजिए 10 3 जा 30 टी स्क्वायर है सर, ये हो गया 30 टी स्क्वायर, 30 को टी किससे गुना करके होगा 30 टू दी पावर 4 प्लस में क्या हो जाएगा 30 टू दी पावर स्क्वायर इंटू हो जाएगा डी टी। अब देखिए आप लोग खुद होशियार है, क्या होशियार है। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट को पुट करेंगे। लोअर लिमिट कितना दिया हुआ है, लोअर लिमिट दिया हुआ सर 1 से 2 जाएगा, तो यानी लोअर लिमिट क्या होता है नीचे में जाएगा, अपर लिमिट हमारा ऊपर 2 जाएगा। तो अब देखिए इसमें से dt यहाँ है, dt यहाँ है, dt यहाँ है, dt को कॉमन कर लेंगे बाहर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एडिशन वाला। अब देखिए 12 टी पर पावर 5 है, कहीं भी नहीं है सर, 12 टी पे पावर 5 को लिख दीजिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ा सर। 12 टी क्यूब वाला है क्या क्या सर, क्वेश्चन में टी क्यूब वाला भी नहीं है, 12 टी क्यूब लिख दीजिए। लेकिन 20 टी एस पर पावर 4 यहाँ पे 30 है, 30 में से 20 घटेगा तो प्लस क्या बचेगा, प्लस 10 टू दी पावर 4 बचेगा। उसके बाद टी स्क्वायर वाला टर्म है क्या सर, टी स्क्वायर वाला भी टर्म नहीं है, तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 30 टी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से जो हो जाएगा इसको हम लोग क्या बोले थे डी टी लिख दो। अब क्या बताए थे कि बड़ी ब्रैकेट लगाना है, बड़ी ब्रैकेट लगाने के बाद देखिए ये 12 है, ठीक है, इसका डिफरेंशिएट यानी इंटीग्रेट करना आसान हो जाएगा। सर ये 12 है तो इसको क्या लिखेंगे, लिखेंगे 12 इंटू टी पे पावर 5 है तो एक जोड़ के उससे डिवाइड कर देंगे, प्लस ये क्या हो जाएगा 12 टी क्यूब है तो ये क्या हो जाएगा 12 टी टू दी पावर 4/4 प्लस ये क्या है 10 टी टू दी पावर क्या हो जाएगा 5/5 और ये क्या हो जाएगा प्लस में है ये 30 टी क्यूब बटे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। लोअर लिमिट 1 है तो 1 लिखेंगे, अपर लिमिट हमारा कितना है 2 है तो 2 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको कट करिए सर, 6 2 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 3 10 जा 30 हो जाएगा। तो अब जो है कि देखिए पहला काम यहाँ से हमने कर लिया, क्या कर लिया सर, यहाँ से हमारे पास आ गया 2 इंटू टी दी पावर 6 प्लस 3 इंटू टी पे पावर 4 प्लस यहाँ से हो गया 2 टी पर पावर 5 और प्लस ये हो गया टी 10 क्यूब और यहाँ से लोअर लिमिट अपर लिमिट बच गया। तो वैल्यू निकालना है, तो वैल्यू निकालने के लिए हम क्या बताए थे, पहले जो है कि आपको क्या करना है कि ये जो है कि अपर लिमिट को पुट करना है। देखिए पहला काम करना क्या कि जहाँ जहाँ है इस चीज़ को यहाँ पर क्या करना पुट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद बीच में माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं, या आपकी मर्जी पहले एक बार अपर लिमिट पुट करिए फिर लोअर लिमिट, ऐसे करके भी कर सकते हैं। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर 2 इंटू 2 टू दी पावर
ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा सर 3 इंटू 2 पे पावर 4 प्लस क्या होगा 2 इंटू 2 पे पावर 5 अब प्लस में क्या हो जाएगा 10 इंटू 2 द पावर क्यूब। ठीक है, अब बीच में माइनस का साइन होता है। अब लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो लोअर लिमिट पुट करेंगे, देखिए आप थोड़ा सा चालाकी भी दिखाइएगा, क्योंकि देखिए यहाँ से 1 है तो 2 को यहाँ से क्या हो जाएगा 1 ही रह जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, अब देखिए दिमाग लगाइए, ये कितना है 2 पे पावर 6 गुना है 1 है, 2 पे पावर 1 है 2 पे पावर 7 हो गया, तो 2 पे पावर 7 का वैल्यू कितना होता है 128 होता है। अब देखिए यहाँ से ऐसे चेक करिए 1 2 3 4 5 6 7 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 हो गया। देखिए 2 पे पावर 4 है, 2 पे पावर 4 का वैल्यू कितना होता है 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 3 जा कितना हो जाएगा 48 प्लस 2 पे पावर 5 का वैल्यू यानी कि देखिए ये है 2 पे पावर 6 हो गया 1 2 3 4 5 6 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। सर ये हमारे पास हो गया 64, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 कितना हो जाएगा 80 हो गया। अब देखिए ये माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा 10 2 12 3 15 2 17 यानी कि 17 माइनस करना है, तो इसको अब जोड़ते हैं। देखिए जोड़ने के बाद कितना आएगा 8 8 16 16 4 20 सर 20 का शून्य हाथ में बचा 2 8 2 10 10 6 16 16 4 20 20 2 22 का 2 हो गया, हाथ में बचा 2 2 1 3 320 अब माइनस कितना हो जाएगा 17 सर 10 में से 7 जाएगा 3 बचेगा और यहाँ पे बच गया 1 में से 1 जाएगा 0, यानी कि सर 303 आंसर होना चाहिए। क्या आपके ऑप्शन में दे रखा है, क्या बिल्कुल दे रखा है, ऑप्शन सी में दे रखा है, तो आपका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन जो है ना 2020 में ही पूछा गया है, जो कि आप लोगों को काफी यानी कि अभी तुरंत जो है कि कुछ दिन पीडीएफ दिए थे, उस पीडीएफ में क्वेश्चन आपको ये करवा रखे थे। ठीक है, लेकिन आज फिर से आप लोगों को बता रहे हैं कि क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए लिखा हुआ क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन में आसान, देखिए आपके एग्जाम में आसान क्वेश्चन रहता है, बशर्ते आपको दिक्कतें क्या होती है, क्योंकि हाल फिलहाल में अभी ने 6 सेमेस्टर का आप लोग एग्जाम दिए। शुक्र मनाइए कि इस बार जो है कि आप लोगों का एग्जाम जो होना है 6 सेमेस्टर का, आप लोगों का एग्जाम खत्म हो गया, आपको समय दिया पढ़ने के लिए 1 महीना। ठीक है, या मानिए 15/4 को खत्म हुआ तो मानिए कि आपको 20 दिन दिया पढ़ने के लिए, काफ़ी है 20 दिन। ठीक है, तो इसी में जो है कि आप लोगों का जो है कि एग्जाम अच्छा जाना चाहिए, क्योंकि देखिए आप लोग डिप्लोमा लेवल से हैं, डिप्लोमा लेवल में कितना भी मेहनत कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है कि बीटेक लेवल का क्वेश्चन रहता है, तो हर एक बच्चा का स्थिति वही रहता है। आप एग्जाम में देखिएगा, आप जितना बना पाइएगा, आपसे अगल बगल के बच्चे जो होंगे आपसे भी कम बना पाएंगे, सिर्फ इंग्लिश बना के छोड़ के भागेंगे। तो वो सभी चीज़ एक वीडियो में बात करेंगे। अभी बात करते हैं फिलहाल क्वेश्चन का, द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन। अब देखिए यहाँ कहिएगा कि सर हमको टेट्राहेड्रन पता नहीं, टेट्राहेड्रन होता कौन चीज है। ठीक है, तो द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन हुज वर्टिसेस आर द पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर। देखिए पोजीशन वेक्टर लिखा हुआ, फर्स्ट में लिखा हुआ है वेक्टर i - 6j + 10 के, उनका लिखा हुआ है दूसरा वेक्टर -i - 3j + 7 के, तीसरा पॉइंट लिखा हुआ 5i - j + लैम्डा के, एंड चौथा पॉइंट दिया हुआ है 7i - 4j + 7 के इज 11 क्यूबिक यूनिट्स। 11 क्यूबिक यूनिट्स यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा होना चाहिए, यहाँ पे फाइंड होना चाहिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज, या इफ द वैल्यू ऑफ लैम्डा यानी कि लैम्डा का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि आपको देखिए वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन यानी कि टेट्राहेड्रन हम बता भी चुके हैं आप लोगों को। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन होता क्या है कि इसके लिए मैंने बताया था कि आपको होता है 1/6 यहाँ से वेक्टर AB कोमा वेक्टर AC और ये होता है वेक्टर AD। ये जो होता है कि 4 पॉइंट जब दिए हुए रहते हैं, इसके केस में आपका ये फॉर्मूला होता है। तो सर ये AB, AC और AD कैसे निकालेंगे, आप ध्यान दीजिएगा बच्चे गलतियां कहाँ करते हैं। गलतियां करते हैं AB है, BC और जो है कि BD यहाँ से मतलब कि अलग अलग CD निकालने लगते हैं, जहाँ की गलतियां होती। आपको ध्यान दीजिए A से B, A से C, A से D लेना है, ध्यान दीजिएगा। तो सर ये पॉइंट जो है कि कहाँ से ले, तो द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन यानी कि वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन खुद वर्टिसेस द पॉइंट। सर पहला पॉइंट दिया हुआ A को मान लेते हैं, वेक्टर A इक्वल टू क्या हो जाएगा i -
6j प्लस 10 के, वेक्टर बी इक्वल टू दूसरा पॉइंट, वेक्टर बी इक्वल टू हो जाएगा माइनस आई माइनस 3j प्लस 7 के, वेक्टर सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 5i माइनस j प्लस लेमडा के, एंड वेक्टर डी इक्वल टू यहां से आ जाएगा 7i माइनस 4j प्लस 7k। देखिए यहां से ABCD आ गया ना। अब बोला इज 11 क्यूबिक मतलब वॉल्यूम होता है, यानी कि बाबू ने वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, यानी कि सर यहाँ पे जो है कि वैल्यू कितना दे दिया 11, बोला कि ये 11 है। यहाँ से जो है आप इसको सॉल्यूशन करके निकाल लो आंसर, ठीक है। तो अब हमको जरूरत क्या है, ए बी निकालने का। पहले तो ए बी निकालते हैं। ए बी हम आपको पढ़ाए भी थे फैक्टर में कि कैसे निकलता है ए बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी पढ़ाए थे ना। तो यानी कि क्या करते हैं, लास्ट वाले पॉइंट से अगर ए बी निकालना है तो बी में से ए को घटाएंगे, यानी कि देखिए बी में से ए को घटाइएगा, एक लिख के बताते हैं i माइनस 3j प्लस 7k है, इसको घटाना है। क्या हो जाएगा, ऊपर में देखिए माइनस को इंटर करते हैं, माइनस i प्लस 6j माइनस क्या हो जाएगा 10k, हमने माइनस को इंटर कर दिया, ठीक है। तो देखिए यहां से आपके पास क्या बचेगा सर, माइनस i क्या हो जाएगा माइनस 2i माइनस 3j प्लस यहाँ से बचेगा आपके पास प्लस 3j 7k माइनस 10k, बचेगा क्या माइनस 3k। तो देखिए ए बी का वैल्यू आपने निकाल लिया, ठीक है। तो ये हो गया ए बी। उसी तरीके से आपको चाहिए क्या, ए सी चाहिए। ए सी कैसे निकलेगा, अब ऐसे घटा लो बगल में, देखो 5i आप लिख के घटाना, ठीक है, गलतियां मत करना। कैसे सर, 5i में से इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 में से i जाएगा तो ये बचेगा 4i। सर ये है माइनस j, और यहाँ से ये माइनस इंटर करेंगे तो प्लस j हो जाएगा 6, यानी कि 6 में से 1 घटेगा तो प्लस 5j बचेगा। अब देखा जाए तो ये सर यहाँ से देखा जाए ये क्या है हमारे पास लेमडा है, ये माइनस इंटर करें तो ये माइनस हो जाएगा, यानी कि लेमडा माइनस क्या हो जाएगा 10, यानी कि प्लस सर यहाँ से हो जाएगा लेमडा माइनस 10 इंटू के कैप। देखिए यही होगा ना, एक बार चेक कर ले क्या। तो देखा जाए सर सी में से घटाएंगे 5 लिख के भी देख लेते हैं, 5i माइनस j प्लस लेमडा के क्या हो जाएगा माइनस i प्लस क्या हो जाएगा 6j और माइनस हो जाएगा 10k। चेक कर लेते हैं, 5 में से 1 जाएगा 4, सही है, माइनस 6 में से 1 जाएगा 5 और लेमडा माइनस 10k, यानी चलिए सर सही है, ए सी में निकल गया। भाई हमको क्या चाहिए सर एडी कैसे निकलेगा, डी में से ए को घटा लो। देख लो यहाँ से साइन हम चेंज भी कर दिए थे, डी है 7 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ से 6i बचेगा। अब देखिए यहाँ से माइनस 4j आई हो जाएगा प्लस 6 में से 4 जाएगा क्या बचेगा प्लस 2j बचेगा। ये 7 में से 10 जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस 3k। देखिए आपको जो चीज चाहिए, क्या क्या चाहिए आपको, ए बी मिल गया सर, ए बी चाहिए था, ए सी मिल गया और ए डी, 3 चीज चाहिए था। अब आपको हो गया, क्वेश्चन बन गया। कैसे, तो लिखेंगे सर वॉल्यूम ऑफ यानी वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन इक्वल टू 1/6। अब देखो इसका मतलब समझते हो क्या, ए बी ए सी ए डी, यह जो होता है ना, जो चीज आपको यहाँ पे दिया हुआ है इसको वेक्टर फॉर्म में सॉल्यूशन करते हैं, यानी कि वेक्टर यहाँ से साइन लगाएंगे, जो कि आपको हम बता भी रखे थे। ए बी यानी कि सर यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, हो जाएगा -2 3 और ये हो जाएगा -3। अब देखिए यहाँ पे 4 ये 5, ये क्या हो जाएगा लेमडा -10 और ये दिया हुआ 6, यहाँ दिया हुआ 2, यहाँ दिया हुआ -3। अब देखिए इसका वॉल्यूम का कितना दिया हुआ सर, इसका वॉल्यूम जो दिया हुआ 11 यानी क्यूबिक यूनिट्स दिया हुआ, तो यहाँ पे 11 लिख देंगे, काम खत्म हो गया। अब इसको करिए क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इधर चला जाएगा कितना हो जाएगा 66। तो अब देखिए आपको ये जो डिटरमिनेंट सॉल्यूशन करने के लिए आता है, डिटरमिनेंट सॉल्यूशन करने के लिए हमने आपको अच्छे से सिखा भी रखा है। तो क्या करेंगे यहाँ से सर -2 को कॉमन लेंगे। देखिए -2 को कॉमन लीजिएगा तो ये वाला क्या होगा, कॉलम कैंसिल होगा, ये वाला रो कैंसिल होगा, 5 3 जा -15, यहाँ -2 इंटू क्या हो जाएगा लेमडा -10। अब -3 को कॉमन लेंगे तो ये बीच वाला कॉलम कैंसिल, ये रो कैंसिल, यहाँ से कितना हो जाएगा 4 3 जा -12 और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से -6 इंटू लेमडा -10। अब प्लस माइनस फिर हो जाएगा आपको 3 कॉमन, तो अब ये वाला कॉलम ये वाला रो कैंसिल, 4 2 जा
8 माइनस 6 5 जा 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा 11, चूंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 11 6 जा 66 हो जाएगा। काम खत्म हो गया। सॉल्यूशन कर लीजिए, आंसर बाहर, चूंकि लैम्डा का तो वैल्यू निकालना है। तो देखिए कितना हो जाएगा। इसको जो है कि पहले क्या करते हैं, अंदर वाला काम कर लेते हैं। अंदर वाला क्या काम है सर, -15 है तो -15, देखिए -2 लैम्डा गुना होगा माइनस माइनस क्या होगा प्लस 2 10 जा 20। अब देखिए -3 इंटू क्या हो जाएगा, देखिए ये -12 तो -12 रखेंगे, लैम्डा से मल्टी होगा -6 लैम्डा माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 6 10 जा 60 हो जाएगा प्लस में ब्रैकेट बंद। ये देखिए -3 है, इसको 8 में से घटा देंगे कितना 30 को घटाएंगे तो बचेगा कितना -22 बचेगा। अब देखिए इसको माइनस को इंटर करते हैं, यानी कि और कहीं सॉल्यूशन होगा क्या, देखिए ये जो -2 है ये किसके लिए था, ये -2 सर सिर्फ यहाँ के लिए था, इसके 20 गुना होगा, ये 3 के लिए इसके लिए था, हो गया। तो यहाँ देखिए -2 यानी कि -2 गुना 15 30 होगा पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस सर 2 दूनी 4 प्लस में 4 लैम्डा हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 20 दूनी 40 माइनस में 12 तिया प्लस 12 तिया 36, यहाँ से हो जाएगा 12 तिया 36 प्लस में माइनस माइनस क्या होगा प्लस 6 3 जा 18 लैम्डा होगा प्लस में, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 180। देखिए 60 और 3 जा 180 और ये क्या हो जाएगा -66 इक्वल टू क्या दिया हुआ 66 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए कटेगा नहीं, इसको काटिएगा मत, ये गलत हो जाएगा नहीं तो यहाँ से देखिए आपके पास कितना आ गया लैम्डा सर 18 प्लस 4 लैम्डा 22 लैम्डा हो गया। अब बाकी बात चूंकि लैम्डा का वैल्यू निकालना है, जो भी टर्म है उसको राइट साइड ले जाएंगे सर, ये 66 हो जाएगा, इसको इधर करेंगे तो 30 को हो जाएगा -30 सर, इधर आएगा तो ये हमारा +40, इधर आ जाएगा -36, ये क्या हो जाएगा +180 +66। अब इसको यहाँ से सॉल्यूशन कर लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा 22 लैम्डा इक्वल टू सर ये कितना हो जाएगा, देखो 66, यहाँ से 40 में से 30 घटेगा तो पॉजिटिव 10 बचेगा, 66 प्लस 10 कितना हो गया 76 में से 36 घटेगा कितना होगा 0 यानी 40 प्लस 180 कितना हो जाएगा, देखो 0 220 प्लस 66 कितना हो जाएगा सर 6 2 8 286, देखिए 22 से कटेगा, देखो 6 2 8 0 हो गया सर, 11 के बहाना में कटेगा, 11 दूनी 22 11 दूनी 22 11 6 के 66 2 13, यानी कि फाइनली सर लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया 13 आ गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो अब कहिएगा कि सर यहाँ आपने ऑप्शन क्यों नहीं लिखा, ऑप्शन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आपके क्वेश्चन बैंक में ऑप्शन गलत दिए हुए थे। तो इसी जोश एनर्जी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों के लिए फिर से शाम में मैथमेटिक्स का वीडियो आएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। नए चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।